जय हिंद। देखिए, आज की इस क्लास में हम ब्लड के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जो कि आपका बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, ब्लड को हम 3 पार्ट में समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम आज समझेंगे कि ब्लड क्या होता है, इसका शरीर में निर्माण कहाँ पर होता है, इसको स्टोर किस प्रकार से किया जाता है, मेल और फीमेल के अंदर कितना क्या ब्लड पाया जाता है, इनके अंदर डिफरेंस क्यों होता है, सभी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे कि रक्त का थक्का किस प्रकार से जमता है, रक्त के थक्के की जो भी प्रोसेस है वो किस प्रकार से होती है। और थर्ड पार्ट के अंदर हम समझेंगे कि यदि माता का ब्लड ग्रुप ए है, पिता का ब्लड ग्रुप बी है, तो होने वाले बच्चे में किस प्रकार से ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया जाता है। 3 पार्ट में ब्लड को हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पार्ट 1 की बात करते हैं। तो पार्ट 1 में आपको बता दें, हम ब्लड के अध्ययन को हम सीरोलॉजी या फिर हिमेटोलॉजी कहते हैं। ब्लड एक लाल रंग का कोलाइडी पदार्थ होता है, तरल संयोजी उत्तक होता है। तरल संयोजी उत्तक से हम बात करें तो ब्लड के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ या फिर प्रोटीन पाई जाती हैं जो कि संयोजी उत्तक का कार्य करती हैं। आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करें, जिस प्रकार से हम चाय बनाते हैं तो चाय के अंदर दूध के अलावा भी हम और सारी चीजें डालते हैं, जैसे कि चीनी हो गई, आपकी लौंग हो गई, और भी बहुत सारी चीजें हम डालते हैं। तो यदि हम चाय को छान लेते हैं तो छानने के बाद जो भी पदार्थ है ऊपर बचता है वो आपका संयोजी उत्तक आप मान सकते हैं, और नीचे का जो लिक्विड पदार्थ है उसे आप रक्त मान सकते हैं। देखिए, रक्त का लाल रंग आपके हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसके बाद में बात करते हैं पीएच मान की। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है। अब आपको बता दें कि क्षारीय प्रकृति और अम्लीय प्रकृति क्या होती है। देखिए, क्षारीय प्रकृति 7 से ऊपर की जो भी आपकी पीएच मान है वो क्षारीय प्रकृति के अंदर आता है, और 7 से नीचे का जो भी मान है वो अम्लीय प्रकृति के अंदर आता है। तो ब्लड का यहाँ पर आप देख सकते हैं 7.4 क्षारीय प्रकृति का आपका ब्लड होता है, या फिर आप इसे नमकीन स्वाद के अनुसार भी मान सकते हैं। जिस प्रकार से नमकीन का स्वाद होता है, इसी प्रकार से थोड़ा नमकीन के जैसे स्वाद का आपका ब्लड का स्वाद होता है। इसके बाद में बात करते हैं कि मेल कैंडिडेट के अंदर 5.5 लीटर आपका रक्त पाया जाता है, और फीमेल कैंडिडेट के अंदर 5 लीटर रक्त पाया जाता है। अब हम आपको बता दें कि इनके अंदर रक्त के अंदर डिफरेंस क्यों पाया जाता है। तो देखिए, मेल के अंदर आपके 14 ग्राम पर डेसीलीटर आपके हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और फीमेल के अंदर 13 ग्राम पर डेसीलीटर आपके हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन की बात करें तो यहाँ पर आपको बता दें, हीमोग्लोबिन आपके यहाँ पर फेरस यानी कि लौह तत्व होता है, जो कि आप शायद नोटिस करते होंगे कि महिलाओं का शरीर एकदम सॉफ्ट होता है और पुरुषों का शरीर थोड़ा हार्ड होता है। तो ये सब हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है, क्योंकि मेल कैंडिडेट के अंदर 14 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसकी वजह से वो मजबूत होते हैं, और फीमेल कैंडिडेट के अंदर औसतन या आप कह सकते हैं 13 ग्राम पर डेसीलीटर। डेसीलीटर एक यूनिट है हीमोग्लोबिन को मापने की। 13 ग्राम पर डेसीलीटर आपके हीमोग्लोबिन पाया जाता है फीमेल के अंदर, इसलिए वो थोड़ी सॉफ्ट होती हैं। तो जितनी ज्यादा हीमोग्लोबिन पाया जाएगा उतनी ज्यादा आरबीसी पाई जाएंगी, और जितनी आरबीसी पाई जाएंगी तो आरबीसी से मिलकर आपका रक्त का निर्माण होता है। तो आप कह सकते हैं कि मेल कैंडिडेट के अंदर 5.5 लीटर औसतन रक्त पाया जाता है, और फीमेल के अंदर 5 लीटर रक्त पाया जाता है। अब इसके निर्माण की हम बात करते हैं कि रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है। तो आपको बता दें कि चाहे 2 महीने का बच्चा हो या फिर 9 महीने का बच्चा हो, यदि वो गर्भ के अंदर है तो उसका जो भी रक्त का निर्माण है या फिर आरबीसी का निर्माण है वो आपके यहाँ पर लीवर के अंदर होगा। आरबीसी का निर्माण जो भी वयस्क हैं उनके अंदर अस्थि मज्जा के अंदर आपका रक्त का निर्माण या फिर आरबीसी का निर्माण होगा। इसके बारे में हम बात करते हैं कि अस्थि मज्जा क्या होता है। अस्थि मज्जा की हम बात करें तो आप आसान भाषा में समझ सकते हैं कि 2 हड्डियों के बीच में जो जॉइंट होता है उसको ही हम अस्थि मज्जा कहते हैं। अस्थि मज्जा के अंदर आरबीसी का या फिर रक्त का निर्माण होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि आरबीसी का या फिर रक्त का स्टोर कहाँ पर किया जाता है। सबसे पहले आपको बता दें कि आरबीसी, हीमोग्लोबिन, इनसे मिलकर ही रक्त का निर्माण होता है। इसके बाद में बात करते हैं कि स्टोर की। स्टोर आपके स्प्लीन, जो कि आपके लीवर के जस्ट नीचे पाई जाती है, एक तिल्ली नुमा संरचना, जिसको हम हिंदी में पलिया भी कहते हैं। इसको रक्त का कब्रिस्तान या फिर आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं, और ब्लड बैंक भी कहते हैं। स्प्लीन को हम ब्लड बैंक भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें मर्त आरबीसी का स्टोर किया जाता है, या फिर इसे ग्रेवयार्ड या कब्रिस्तान भी कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल आपको हम बता दें कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। जैसे कि हम बादाम, मूंगफली आदि सब खाते हैं तो उनके अंदर एक वश्य पदार्थ पाया जाता है, तेल नुमा पदार्थ पाया जाता है, जो कि हम लगातार उसका सेवन करते हैं तो वो हमारी मांसपेशियों में जाकर जमने लग जाता है।
और धीरे धीरे हमारे हृदय के ऊपर जाकर स्टोर होने लग जाता है, जिससे कि हृदय को धड़कने में प्रॉब्लम होती है और जिससे कि हार्ट अटैक की हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ज्यादातर हार्ट अटैक इसी कोलेस्ट्रॉल के कारण होते हैं, जो कि रक्त के अंदर औसतन 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। डेसीलीटर मैंने आपको पीछे बताया कि डेसीलीटर एक रक्त को मापने की इकाई होती है। उसके बाद में बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। जैसा कि मैंने पहले बताया, मेल कैंडिडेट के अंदर 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर आपके हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन यानी कि लौह तत्व जो आरबीसी का निर्माण करता है। जितनी ज्यादा आरबीसी होंगी उसमें उतना ही ज्यादा हीमोग्लोबिन होगा और उतना ही ज्यादा उस पुरुष के अंदर या फिर महिला के अंदर रक्त का निर्माण होगा। इसके बाद में बात करते हैं कि रक्त परिसंचरण की जो खोज है वो विलियम हार्वे ने की थी। इसके बाद में इसके फंक्शंस को या फिर इसके कार्यों को समझते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, यह हमारे शरीर का ताप नियंत्रित करने में हमारी मदद करता है, क्योंकि यह 120 की स्पीड से जाता है और 80 की स्पीड से हृदय में वापस लौटकर आता है, जिससे हमारा शरीर गर्म बना रहता है, जिससे हमारे शरीर का ताप नियंत्रित रहता है। उसके बाद में बात करते हैं पोषक पदार्थों का परिवहन। तो हमारे शरीर में बहुत सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि अनेक पदार्थों का या फिर प्रोटीन एंजाइम का निर्माण करते हैं। उनको रक्त अपने अंदर घुलनशील बना लेता है और जिस भी पार्ट को इनकी आवश्यकता होती है उन तक इनका परिवहन आसानी से कर देता है। उसके बाद में बात करते हैं गैसों का या फिर O2 या CO2 का परिवहन। विशेष तौर से हम बात करें O2 और CO2, जो कि हम श्वास प्रक्रिया के द्वारा O2 और CO2 को ग्रहण करते हैं, तो यह इनको हृदय तक पहुंचाता है और हृदय से अशुद्ध जो CO2 होती है उसको हमारे शरीर से बाहर निकालना होता है, तो उसको हमारे शरीर से बाहर निकालने में ये मदद करता है। जो भी हमारे शरीर के अंदर अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं जिनको हमें त्यागना होता है, उन पदार्थों को रक्त अपने अंदर घुलनशील बना लेता है और किडनी को ट्रांसफर कर देता है, जिससे किडनी या फिर त्वचा के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर कर दिया जाता है। अब हम रक्त के संगठन के बारे में बात करते हैं। रक्त का संगठन 40% इसके अंदर प्लाज्मा पाया जाता है और 40% इसके अंदर ब्लड कार्पल्स या फिर रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। प्लाज्मा की हम बात करें तो इसके अंदर 2 प्रोटीन पाई जाती हैं। फर्स्ट है फाइब्रिनोजन और सेकंड है प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण प्लाज्मा के अंदर ही होता है, जिनका कार्य ब्लड क्लॉटिंग या फिर रक्त के थक्के की निर्माण प्रक्रिया में ये दोनों सहायक होते हैं, जो कि हम सेकंड पार्ट के अंदर समझेंगे। इसके बाद में बात करते हैं रक्त कणिकाएं की। तो इसके अंदर 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं रक्त के अंदर। एक होती है आरबीसी, दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी और तीसरी होती है प्लेटलेट्स। आरबीसी की हम बात करें तो इसका रंग लाल प्रकार का होता है, इसलिए इसे लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं। इसका जो साइंस का जो नाम है इसे एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। साइंस की भाषा में इसे एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, जो कि ज्यादातर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी संख्या की हम बात करें तो शरीर के अंदर 20 लाख के लगभग आरबीसी हमारे शरीर में पाई जाती हैं। 120 दिन का इनका जीवन काल होता है। 120 दिन के अंदर हमारे शरीर के अंदर नई आरबीसी का निर्माण हो जाता है। इसकी आकृति की हम बात करें तो ये ज्यादातर गोलाकार प्रकृति की इसकी आकृति होती है और ऊपर से ये थोड़ी दबी हुई होती है। इस प्रकार से इसकी आकृति होती है। इसके बाद में बात करते हैं कि जैसे आरबीसी नष्ट हो गई 120 दिन के बाद में, तो उसे कहां पर स्टोर किया जाएगा। यदि लगातार आरबीसी ऐसे ही नष्ट होती रही तो हमारे शरीर के अंदर आरबीसी की मात्रा बढ़ जाएगी। तो इसलिए आरबीसी या फिर मृत आरबीसी को प्लीहा जो कि हमने आपको पीछे बताया था, प्लीहा यकृत के नीचे एक छोटी सी संरचना पाई जाती है, थैलीनुमा संरचना, या फिर इसे तिल्ली या स्प्लीन भी बोलते हैं। इसके अंदर इसको स्टोर किया जाता है मृत आरबीसी को। इसलिए प्लीहा को कब्रिस्तान या फिर ग्रेवयार्ड या फिर ब्लड बैंक भी बोलते हैं। इसके बाद में बात करते हैं कि सफेद रक्त कणिकाएं। सफेद रक्त कणिकाओं की हम बात करें तो इनका कलर सफेद होता है, इसलिए इन्हें सफेद रक्त कणिकाएं बोलते हैं। साइंस की भाषा में बोले तो इसे ल्यूकोसाइट या फिर इसका दूसरा नाम ल्यूकोसाइट है। इसकी संख्या हमारे शरीर के अंदर 10,000 के करीब पाई जाती है और इनका जीवन काल 4 दिन का होता है। 4 दिन के अंदर नई ल्यूकोसाइट या फिर सफेद रक्त कणिकाओं का निर्माण हो जाता है। इसके बाद में बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स को हमें बिंबाणु बोलते हैं या फिर साइंस की भाषा में इसे थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। इसकी संख्या हमारे शरीर में 2 लाख के करीब पाई जाती है और 7 दिन का इसका जीवन काल होता है। अब इसके बाद में बात करते हैं कि आरबीसी की संख्या यदि हमारे शरीर के अंदर कम हो जाए तो उससे क्या प्रभाव हमें देखने को मिलता है। आरबीसी की कमी हो जाए तो यहाँ पर हमारे अंदर एक रोग हो जाता है जिसे बोलते हैं एनीमिया या खून की कमी। आपको समझा दें, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है, जो मेल के अंदर 14 ग्राम, फीमेल के अंदर 13 ग्राम पाया जाता है, जो कि आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं। यदि आरबीसी
आरबीसी की हमारे शरीर के अंदर कमी होती है तो रक्त का निर्माण नहीं होगा और रक्त की कमी हो जाएगी, जिससे एनीमिया नामक रोग हो जाएगा। यह ज्यादातर महिलाओं के अंदर देखने को मिलता है क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन कम पाया जाता है और रक्त के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कम होती है, इसलिए एनीमिया की जो समस्या है वो ज्यादातर महिलाओं में देखने को मिलती है। इसके बाद में बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स की यदि हमारे शरीर के अंदर कमी हो जाए तो हमें डेंगू नामक बीमारी का सामना करना पड़ता है, जिसके अंदर प्लेटलेट्स से डाउन हो जाती हैं, जिससे डेंगू नामक बीमारी हमें हो जाती है। डेंगू बीमारी के अंदर हमारी ऐसी हालत हो जाती है कि जिससे हमारे कोई भी काम करने की इच्छा होती है लेकिन हमारे अंदर वो क्षमता नहीं होती जिससे हम वो कार्य कर सकें। अब आपको बता दें, यदि आरबीसी की संख्या हमारे शरीर के अंदर कम हो जाती है या फिर खून की कमी हो जाती है तो हमारी इच्छा ही नहीं होती काम करने की कि हम कोई काम करें। ये हमारी इच्छा बनाए रखता है, ये हमारी इच्छा बनाए रखता है और ये हमें काम करने की शक्ति प्रदान करता है। यानी कि आरबीसी हमारे, यदि आरबीसी कम हो गई तो भी प्रॉब्लम, प्लेटलेट्स कम हो गई तो भी प्रॉब्लम। ये हमारी इच्छा बनाए रखता है और ये ज्यादा देर तक बनाने में सहायता करता है। तो आज बस इतना ही। आपको कैसी लगी क्लास? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। चैनल को फर्स्ट बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट के अंदर, जिसमें हम ब्लड क्लॉटिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। जय हिंद।